दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ महाभारत को माना जाता है। इसे भारत का सबसे ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के इस प्रमुख काव्य ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेद व्यास ने समस्त विवरणों के साथ महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। हिंदू धर्म के अनुसार महाभारत में उल्लेखित सभी घटनाएं सत्य और प्रामाणिक हैं, परंतु बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इन घटनाओं को काल्पनिक मानते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर साबित कर देंगे कि महाभारत सच है। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था और यह जगह हरियाणा राज्य में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में खून बहने की वजह से यहाँ की धरती लाल हो गई थी। पुरातत्व विशेषज्ञ के अनुसार भी महाभारत की घटना सच में घटी थी। उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड़ा हुआ पाया गया है, जिनकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईसा पूर्व का बताया गया है, जो कि लगभग महाभारत के समय काल के ही बने हुए हैं। अर्जुन का चक्रव्यूह। अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में हम सब जानते हैं। इस चक्रव्यूह का एक जिंदा सबूत भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा राज्य नौड़गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है। इस जगह पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे और इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान भी प्राप्त किया था और उसे पत्थर से उकेरा था, जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। इस चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता पता नहीं चलता। यह जगह पिपलू किले के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत में ब्रह्मास्त्र नाम का एक अस्त्र बहुत ही भयानक था। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। यह एक शक्तिशाली और विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसे केवल दूसरे ब्रह्मास्त्र द्वारा ही रोका जा सकता था। जो व्यक्ति इसे छोड़ता है वही इसे वापस लेने की भी क्षमता रखता है। रामायण में भी लक्ष्मण ने जब मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को यह कहकर मना कर दिया कि अभी इसका प्रयोग करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूर लोग भी मारे जाएंगे। यह अस्त्र रामायण और महाभारत के काल में कुछ गिने चुने योद्धाओं के पास ही था। रामायण में यह अस्त्र लक्ष्मण के पास था और महाभारत में यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्णा, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। यह पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता था। असल में इसकी प्रामाणिकता तब सामने आई जब अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया था। ओपनहाइमर ने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया था। 1939 से 1945 के बीच अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम ने इस पर काम करना शुरू किया था और 16 जुलाई 1945 का इसका पहला परीक्षण किया गया था। इसके धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह का अस्त्र महाभारत में इस्तेमाल किया गया था। इस बम के सफल परीक्षण के बाद ओपनहाइमर गीता का श्लोक पढ़ते हुए रोने भी लगे थे। जिन्होंने आज के परमाणु बम का आविष्कार किया और वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं कि महाभारत हुआ था और हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हमारे इस महान इतिहास और धर्म युद्ध को एक कहानी मात्र मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के राजा थे। यह पूरा नगर ही पानी में समा गया था, लेकिन पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि ये वही द्वारका नगरी जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया तो भगवान शिव बेहद क्रोधित हो गए थे। इसलिए श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल गए थे, लेकिन पांडवों को देखकर गुप्त काशी में भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए। आज इस जगह को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप धारण कर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के रूप में ही भूमि में समाने लगे। इसी पर भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंस रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में समाने से रोक दिया था। तब भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया था। परंतु भगवान शिव का मुख तो बाहर था और उनका शरीर केदारनाथ पहुंच गया था। इसके बाद जहां उनका शरीर पहुंचा उसे केदारनाथ और उसके मुंह वाले स्थान को पशुपतिनाथ कहा जाता है। यह दोनों मंदिर आज भी मौजूद हैं और अगर यह मंदिर है तो फिर महाभारत भी हुआ था। लाक्षागृह। महाभारत काल में लाक्षागृह की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है, क्योंकि कौरवों ने पांडवों के लाक्षागृह बनवाया था जिसमें उन्हें जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडव निकलकर बाहर आ गए थे। कहते हैं कि आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। महारथी कर्ण का अंगराज्य कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप में भेंट किया गया था। उस समय का अंगदेश आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। इन स्थानों में कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिन राज्यों का स्थान आज भी वही है जहां कल था और इन्हें चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। गीता। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ के तौर पर भगवत गीता को देखा जाता है। आपने अगर कभी गीता पढ़ी होगी तो आप यह बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि गीता के वचन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता है। यह बात तो हम सब जानते हैं कि गीता के वचनों को श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को सुनाया था।
और अर्जुन थे तो फिर कौरव और पांडव भी थे, फिर तो महाभारत हुआ ही था। दोस्तों वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं कि महाभारत हुआ था और हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हमारे महान इतिहास और धर्म ग्रंथों को कहानी मात्र मानते हैं। यह सबूत उन तमाम लोगों के लिए जो इसे महज एक कहानी मानते हैं। आपको क्या लगता है, यह कहानी है या हकीकत? हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताना।